सर्कस। और आज हम उपस्थित हैं एक ऐसे केंद्र पर जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लघु पत्रिकाओं का एक बड़ा केंद्र है और उसको पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में भी ख्याति मिली है। और वो नाम है, वो संस्थान है, वो प्रतिष्ठान है रामानंद सरस्वती पुस्तकालय जोकहरा आजमगढ़। और हम आज यहाँ बैठे हैं, उसके पुस्तकालय अध्यक्ष हैं सुधीर शर्मा जी हमारे साथ। इनसे हम कुछ बात करेंगे और हमारे सामने कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, कुछ उद्धरण दिखाई दे रहे हैं जो सहज ही प्रेरित करने वाले हैं। मुक्तिबोध का वाक्य हमारे सामने है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। एक बार फिर सुन लीजिए, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। ये मुक्तिबोध के शब्द हैं। और साथ ही माओ से तुंग की भी ये पंक्तियां हमारे सामने दिख रही हैं। साहस हो यदि ऊंचाइयों को नापने का, कुछ भी नहीं है असंभव इस दुनिया में। ऐसे तमाम सारे उद्धरणों से भरे हुए यहाँ के दीवारें हैं और एक आंदोलन है नारी के विमर्श पर, लोगों के मुक्ति के लिए। और इस केंद्र पर हम बैठे हैं और यहाँ हमारे साथ हैं सुधीर शर्मा। सुधीर शर्मा से हम कुछ बेबाक बातचीत करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। तो शर्मा जी, आप जो आपकी टाइटल बताती है इस हिसाब से आप ब्राह्मण परिवार से हैं? जी सर, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन मैं खुद को नहीं मानता क्योंकि मैं जानता हूँ पहले इंसान महत्वपूर्ण है और ब्राह्मण सर मैं जातिवाद को नहीं मानता हूँ। इंसान अच्छा है, अच्छा इंसान या बुरा इंसान, दो ही तरह का होता है। हमारे यहाँ लोग धर्म की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कितने कितने तमाम सारे भेद विभेद, और उसमें भी उसकी कोई गिनती नहीं है। और एक दूसरे को सब शायद बताना चाहते हैं कि मैं ज़्यादा ऊंचा हूँ और बाकी लोग थोड़ा मुझसे कमतर हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? और मैं, आप ब्राह्मण हैं, आपके पास न तो मैं टीका देख रहा हूँ, न चुटिया देख रहा हूँ, न हाथ में कलावा देख रहा हूँ, न पैर में कुछ बांधे हुए देख रहा हूँ, तो और आपकी बातचीत में भी कुछ अलग अंदाज दिख रहा है। तो कुछ बताएं लोगों से, आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? सर, हमारे देश में सबसे बड़ा परेशानी क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के दूध के साथ ही उसको जाति का बीज गुट्टी पिलाते रहते हैं, धर्म का और जाति का। यहाँ पे मैं देखा कि जो धर्म वाले हैं तो हाथ पे धागा बांध के, मैं पूछता था कि अरे भाई हाथ पे धागा क्या है, तो बोलता है ये मेरे को पैर में दर्द हो रहा है। तो मैं बोला उसको डॉक्टर के पास जाया, यार ये हाथ पे धागा बांध के क्या होगा। तो इस ढंग का जब मैं देखा कि ये हटाओ, जो बड़े बड़ी जो मैं देखा हूँ मास्टर यहाँ पढ़ाते हैं, वो 10 रुपये वाला लोहे का अंगूठी इसमें रखते हैं उंगली के अंदर। तो उनको भी मैं पूछा तो वो बोलते हैं कभी मेरे को भूत से डर लगता है। तो मैं उनको बोला भाई भूत कुछ नहीं होता है, आदमी जल गया है, साला कहाँ का भूत हो गया हो। तो अंधविश्वास की जड़ें इतनी खतरनाक हैं कि शाम को किसी को नमक मांगो तो नहीं देते। जब ये पुस्तकालय जब मैं आया था 2003 में, ये सब देखा मैं, तो मैं बोला ये बच्चे, इनके जो मानसिक जो है विकलांगता अभी से चालू हो गई है, तो ये बड़े होकर क्या करेंगे। तो जाति और धर्म के सर में यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना, मैं बच्चों को, छोटे बच्चे जैसे आते तो उनको सबसे पहले मैं दूर करता हूँ जाति से, कि इंसान महत्वपूर्ण है, जाति नहीं है। आप कभी बाहर जाओगे चुटिया रखोगे, अब चुटिया नहीं रखा तो क्या मुसलमान हो गया? तो चुटिया से कोई मतलब नहीं, ना ये धागे आप दुकान से लेते हो, मिल में धागा बनता है, दुकान में बिक जाता है, आपने हाथ पे बांध लिया तो फिर काय का वो भगवान का हो गया, काय का हो गया। तो बच्चों को मुझे खुशी है, ये बात धीरे 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 समझ में आया और दिमाग का जो अंधेरापन जाति का और धर्म का है उनका हटने लगा है। तो मुझे भी तसल्ली होती है बात पे। मुझे लगता है कि जो मुसलमान हमारे देश में हैं वो कहीं न कहीं सब के सब, जो उनके 4-5 पीढ़ी पीछे जाइए तो हिंदू ही मिलेंगे आपको। और जो उनके नाम का मतलब होता है मुसलमान, मुसल्लम ईमान, तो मैं समझता हूँ कि हिंदू में भी जो अच्छा इंसान है उसमें भी वो चीज़ आएगी, उसके अंदर अगर ईमानदारी है। तो ये चीज़ें आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। इसको भेद करके नफरत का सबब बनाने वाले कहीं न कहीं मानवता के शत्रु हैं, ये बात समझ में आती है। और आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम जो इस तरह के ऊपर ही दिखावे की चीज़ें हमारे दिखाई देती हैं और उसके नाते हम फैसला ले लेते हैं कि अपना है, पराया है। कुछ ऐसा संदेश जो आप नौजवानों से लोगों को देना चाहते हैं, जैसा समाज बनाना चाहते हैं, जैसा रामानंद सरस्वती पुस्तकालय की भी एक सोच है
इसके माननीय संस्थापक और प्रबंधक जो सब कुछ हैं, लेखक और बहुत बड़े विचारक, चिंतक, पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं, वाइस चांसलर की भूमिका निभाई है, तो उनकी भी सोच इस तरह की है और तमाम इस तरह के प्रयास उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसी में काल्पनिक कहानियाँ हैं। काल्पनिक कहानियाँ पढ़ने के बाद बच्चों की जब कोमल जो उनका मन दिमाग रहता है, उसी स्लेट पे हम ये डालना चालू कर देते हैं कि ये मुसलमान है। और भ्रांतियाँ सर, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा परेशानी क्या करा है, हिंदू में भी है, कि ये गाय खाते हैं। और वो भ्रांतियाँ जो बचपन से आदमी पढ़ता रहता है तो बड़े होके और सब बातचीत करेगा, लेकिन धर्म के मामले में उसके दिमाग में क्या आएगा कि ये गाय खाता है। और गाय हिंदुओं में माता मानते हैं, लेकिन यहाँ पे आके मैं उनको कभी कभी बोलता हूँ कि जानवर सिर्फ जानवर है। गाय को अगर आप माता भी मानते हो तो हमारे देश में तो बूचड़ खाना है, पंजाब के अंदर सबसे बड़ा है, विदेश जो मांस जाता है, तो बेकार की बात है। तो वो लड़के अभी यहाँ पे सरम वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराते हैं, नर्सरी वॉलीबॉल की बच्चे खेलने के लिए आते हैं। तो खेल में देखा हूँ कि वहाँ पे जाति धर्म ये सब तोड़ लेते हैं, एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ खेलते हैं। तो मैं इनको बोलता हूँ कि इंसानियत, इंसान और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। आप अच्छे इंसान हो तभी आप एक अच्छे मुसलमान होगे, हिंदू होगे, क्रिश्चियन होगे। जब आप अच्छे इंसान ही नहीं हो, दिमाग में आपकी मतलब सड़न है, विषैली बेलें हैं अलग अलग धर्म की, तो फिर कभी आप इंसान बेहतर नहीं बन सकते। इंसान बेहतर बनने के लिए आपको सिर्फ इंसानियत और इंसान पे विश्वास करना पड़ेगा। जाति और धर्म पे तो पाखंड हमारे बहुत सारे हैं ना। यहाँ पे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो यहाँ हिंदुस्तान का काम रुक जाता है, किसी को छींक आ जाती है तो रुक जाता है। तो जब घर में ये बातें देखता है बच्चा, तो यही बातें उसके कोमल जो मन मस्तिष्क रहता है उसके ऊपर छाप छोड़ी आती हैं और बड़े होने पे भी सहजता से वो निकल नहीं पाती हैं। आपने अभी तक विवाह नहीं किया, अपनी गृहस्थी नहीं बसाया है, तो क्या आपने कभी ज्योतिषी से संपर्क नहीं किया कि हमारे विवाह का योग कब बन रहा है? सर, मैं सबसे पहली बात मैं इसको ठग विद्या मानता हूँ। जो ज्योतिष है उससे अपना खुद ही नहीं मालूम है कि घर में क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो दूसरे का कैसे बता सकता है। ज्योतिष पाखंड है, इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी जो बच्चे आते हैं कि मेरा दिन निकालना है, वहाँ जाना है, अरे मैं बोला दिन में क्या है, जो आपने कहीं जाना है उसके लिए आना है तो उसके लिए दिन निकालने की ज़रूरत क्या है। आप कोई भी दिन स्वच्छ मन है, स्वच्छ आपका दिमाग है, तो आप कोई भी दिन कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन जो हमारे पाखंड और जो हमारे धार्मिक रूढ़िवादिता है उसने सबसे बड़ा अहित किया है हमारी सोच का, हमारे विचार का। क्योंकि हम बचपन से माता पिता, चाचा, रिश्तेदार, आबो हवा सब वही करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसमें संकीर्ण हो जाता है, बन जाता है, और फिर हम उसी परिपाटी को निभाना चालू कर देते हैं। हाँ, कई लोगों को हमने ये कहते हुए सुना है कि अगर वास्तव में ज्योतिष का कुछ है तो वो ये बताने का प्रयास ज्योतिष को करना चाहिए कि किसी का जन्म कब और किस तारीख में होगा और उसकी मौत कब और किस तारीख में होती है। इसकी साइत, इसका मुहूर्त अगर वो बताएं तो शायद लोगों पर ज़्यादा लोगों में भरोसा उसका हो सकता है, लेकिन ये वैज्ञानिक तथ्य से परे चीज़ें हैं। तो हम सुधीर शर्मा जी से बात कर रहे हैं जो एक बड़े इस प्रतिष्ठान का, इस पुस्तकालय की देखरेख करते हैं, अध्ययनशील हैं और आप लिखते भी हैं, एक अच्छे लेखक हैं। आपके पत्रों को हम साहित्य के रूप में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उन्हीं पत्रों ने आपने किरण बेदी जी से लेकर के बी.एन. राय जी से लेकर के और देश के मेधा पाटेकर, तमाम लोगों को आपने जो पत्र लिखे, और भी तमाम बड़े साहित्यकारों को, पत्रकारों को आपने जो पत्र लिखे हैं, वो पत्र इतने मार्मिक और संवेदनशील हैं कि उनको एक साहित्य के रूप में भविष्य में हम प्रकाशित करके उसका अध्यापन कर सकते हैं और उससे हम प्रेरित हो सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। आपकी उम्र लगभग 57 साल के आसपास है और मैं जानना चाहता हूं कि ये जो शादी विवाह गृहस्थी की बात होती है, जितना जवानी में नहीं जरूरत होती, मुझे लगता है कि वृद्धावस्था में एक अपने साथ अंतरंग मित्र की जरूरत होती है। और ये परिपाटी रही है कुदरती रूप से कि पुरुष और नारी एक दूसरे से ज़्यादा छाया प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, कुछ महसूस करते हैं। तो आपकी इस बारे में क्या सोच है कि बुढ़ौती में आपको भी ऐसे सहयोगी साथी की ज़रूरत है, तो आप क्या उसको
प्राथमिकता देंगे? क्या चीज़ें आपको पसंद आकर्षित करती हैं कि आपका साथी हो तो कैसा हो? जी सर, विवाह के जो मेरा दृष्टिकोण था वो किताबों की जानकारी और ज्ञान से बड़ा कि विवाह खाली बदन की ज़रूरत नहीं है। एक हद तक बदन की ज़रूरत रहती है, लेकिन एक उम्र जाने के बाद 40-50 साल, क्योंकि मैं शादी नहीं किया। मैं शादी इसलिए नहीं किया कि पहले बम्बई में अंडरवर्ल्ड में रहा, उसके बाद हेरोइन का लती हो गया, फिर 10.5 साल गोवा में जेल काट दी, तो वो हुआ। और फिर छूटने के बाद में आया तो सर मेरे को जब ये लगा कि मैं अपने पिताजी को अपने कमा के नहीं दिया हूँ तो उनके पैसे उनके मकान पे मैं कैसे रहूँ, तो मैं शादी इस बात पे नहीं किया। लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ, शादी स्वस्थ दिमाग के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सेक्स जीवन का उसी तरह का एक अंग है जैसे हमारे को खाना पानी हवा पानी चाहिए होता है। और मेरा अपना जो ख्याल है, अभी मेरा उम्र 57 साल हो गया है, तो अभी मुझे कभी कभी एहसास होता है कि कोई अपना हो जिससे हम अपना, उसमें पिताजी चाचा ताऊ कोई नहीं होता है, जीवन साथी जो रहता है जिससे हम हर सुख दुख, अभी हम बीमार पड़ेंगे तो मेरी माता जी मेरा कपड़ा नहीं बदल सकती, लेकिन पत्नी रहेगी तो वो कपड़ा भी बदल सकती है, दुख में साथ दे सकती है। तो एक सहारा रहता है, और मानसिक सहारा सबसे मजबूत रहता है। अगर आपके पास मानसिक मजबूती है तो आप कोई भी हालत से निपट सकते हो। आप कोई इस तरह का जिसे आप दिल की बात शेयर करते हो, आपने कोई साथी चुना है?